हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जे स्टडी मैथ। इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर 9th एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक और इम्पोर्टेंट सम को सॉल्व करेंगे। तो जिसकी स्टेटमेंट देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। तो चलो देर ना करते हुए पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद इसकी डायग्राम बनाएंगे और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 2 ships आर देयर इन द सी ऑन आइदर साइड ऑफ ए लाइट हाउस इन ए सच ए वे दैट द शिप्स एंड द लाइट हाउस आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। अब देखो इस लाइन को पढ़ने के बाद हमें क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है कि 2 शिप्स हैं समुद्र में। क्या है? 2 शिप्स हैं, एक लाइट हाउस के दोनों साइड है, मतलब एक लेफ्ट साइड होगी तो एक राइट साइड होगी, इस तरह से। या ऐसे कह सकते हैं कि जो लाइट हाउस के एक ऑपोजिट होगी, एक उसके फ्रंट पे होगी। तो मतलब ऑपोजिट साइड्स में है, आइदर साइड्स का कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि पहले एक हमको क्या करना पड़ेगा, लाइट हाउस कंसीडर करना पड़ेगा। तब हम लाइट हाउस देखिए एक लाइन ड्रा करते हैं। सपोज कीजिए कि एक ये लाइन जो है ये क्या है, लाइट हाउस है, ठीक है। और इसके बाद जो एक शिप्स है वो कहाँ पर है, दोनों पहली शिप्स को हम मेंशन करते हैं कि ये जो शिप है मान लो कि लाइट हाउस के इस साइड में इस पॉइंट पर है, कहीं इस पॉइंट पर है समुद्र में, सी में, ठीक है। और जो दूसरी शिप्स है वो सपोज करो कि यहाँ पर है। तब हमको करना क्या पड़ेगा यहाँ पे कि दोनों के साथ हमने अभी देखना कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है इसका, ठीक है। तो जो फर्स्ट शिप है उसके साथ जो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो हम यहाँ पे ड्रा करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि एक लाइन हमने ऐसे ड्रा कर लेनी है। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इससे पहले कि हम दूसरी साइड को भी शो कर दें, ये मान लो यहाँ पर है, ठीक। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि इनका हमने क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जो फर्स्ट शिप है इसका मान लो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण जो इसका यहाँ पे एंगल बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री, और ये एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो मैंने यहाँ पे देखो जो लाइट हाउस है उसका नेम दे देता हूँ AB, ठीक। और इस पॉइंट को देते हैं C, और इस पॉइंट को नेम दे दिया D। और जो इधर में एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। यहाँ पे आप पढ़ो अच्छी तरह से, 45 डिग्री। तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये कितना हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, जो कि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। अब हमने फाइंड करना है कि जो 2 शिप्स हैं C और D, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो ये X है और ये Y ले लेते हैं, कंसीडर कर लिया बस इसको। तो चलो अब सोल्यूशन देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन जो पहली ट्रायंगल है इसकी, ये वाली ट्रायंगल को, इसमें हम x फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, और जो लाइट हाउस है AB उसकी हाइट दे रखी है कितनी है, 200 मीटर। तो इसको हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 10 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा 200 अपॉन x, 10 60 की वैल्यू होती है √3। तो इसको अब हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो √3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 200। तो इस तरह से हमने यहाँ पे फाइंड किया कि जो x है वो कितना है, 200 अपॉन √3। इसको यहीं पे रैशनलाइज कर देते हैं इस तरह से। तो ये हो जाएगा 200 इंटू √3 को √3 से करेंगे तो 3, तो ये आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, दूसरी ट्रायंगल चूज़ करनी है, ये वाली ट्रायंगल ABD। इस ट्रायंगल में तो अब देखो इन ट्रायंगल ABD इसमें भी B एंगल जो है वो 90 डिग्री है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो B एंगल है यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री है ये वाला एंगल, ठीक। अब इसके बाद देखो इसमें भी हमने अप्लाई करना है एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 10 कितना है ये, 45 डिग्री। तो 200 अपॉन y, 10 45 की वैल्यू होती है 1। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 200 मीटर। अब हमने फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स।
तो x प्लस क्या कर देंगे y। तो x की वैल्यू कितनी है 200√3/3 प्लस 200। अब इसको हमने सॉल्व करना है तो देखो 200 और यहाँ पे हम ले लेंगे 200 को कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे। तो 200 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा √3/3 प्लस 1। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 200 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास √3/3 है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेकर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से आ जाएगा ये। ओके, अब यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट कर देते हैं। √3 की वैल्यू है 1.73 प्लस 3/3। तो 200, अभी देखो यहाँ पे इसको ऐड करो तो ये आ जाएगा 4.73/3। इसको आप क्या करोगे, इससे कैंसिल कर दो। 4 1 जा 4, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, इतना ही आएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। एग्जैक्ट नहीं आएगा बट अप्रोक्सीमेट में आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो 14 10 और ये हो जाएगा हमारे पास 15। देखो ये हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 11, 3 और 2 0 और डेसिमल यहाँ पे लगेगा तो ये आ जाएगा 314 मीटर, जो इनके बीच की डिस्टेंस होगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।